मतलब ये ऐसी खबर थी जिसको पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। ईद का एक फेस्टिवल खत्म हुआ तो अगला फेस्टिवल हमें था, ये क्रिकेटिंग मेला शुरू हो जाएगा और फैमिलीज एंजॉय करती हैं। बच्चों ने सोच रखा था कि अपनी ईदी से टिकट खरीद के इस दफ़ा जो है वो हम PSL के मैचेस देखने जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान कर दिया कि क्लोज डोर्स के बिहाइंड जो है वो PSL खेला जाएगा। आपको लगता है कि ये सिनेरियो सिचुएशन क्या हैंडल की जा सकती थी, या फिर जो है बिकॉज मोहसिन नकवी साहब डायरेक्टली रिलेटेड हैं और उनके पास सारी वो कहते हैं ना खबरें अप टू डेटेड आ रही होती है, तो वो ज्यादा कॉशियस है और उस कॉशियसनेस में जो है ये डिसीजन लिया गया? मेरे ख्याल में वो ज्यादा कॉशियस है। और पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है, 2016 में शुरू हुई, अब 11वीं सुपर लीग होने जा रही है और कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान सुपर लीग को कोई नुकसान पहुंचे किसी भी तरीके से। अब एनर्जी क्राइसिस भी है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला हैं, जो ईरान अमेरिका इसराइल जंग में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं। बहुत सारे जो अवामिल थे वो कार फरमा थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को 2 शहरों तक महदूद किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ सवेरा कि थोड़ी सी अगर और कोशिश की जाती तो विंडो मिल सकती थी। उसकी वजह यह कि मई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दौरा करना है बांग्लादेश का, जहां 2 टेस्ट मैचेस होने। तो अब अगर हम उसको स्वैप करते, या टेस्ट मैच तो बंद स्टेडियम में भी हो सकते थे, लेकिन अगर हम उसको स्वैप करते और किसी तरीके से बेशक अप्रैल के एंड में या मई में कराते और रात 10-11 बजे मैचेस शुरू करते, PSL का और रंग में मजीद इजाफा हो जाता। लेकिन अब चूंकि 28 मार्च से IPL शुरू हो रही है, अब हमारा मुकाबला है, 26 मार्च से हमारी लीग शुरू हो रही है, तो शायद इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा। और फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, आया वो अवेलेबल होते, मई में नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर और फ्रेंचाइजीज को इत्मीनान में लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। बिल्कुल इकबाल साहब, मेरे ख्याल से हम शायद एक सेटअप तो देख सकते हैं सामने, मगर हम किसी भी पॉइंट पे IPL से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी लेवल्स हमसे बहुत डिफरेंट है, उनके जिस तरह के अमाउंट्स और जिस तरह के पैसों की बात होती है वैसी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होती। मगर एक चीज़ पे ज़रूर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो जिस तरह प्लेयर्स, अब तकरीबन कोई 8 से 9 प्लेयर्स हो गए हैं जिन्होंने PSL के साथ साइन किया, IPL में इंजरीज आई और वो IPL की तरफ चले गए। अब ये किसकी नाअहली है, किसकी कोताही है? बिकॉज प्लेयर्स तो आ गए और बहुत सारे प्लेयर्स जो कि IPL में गए हैं PSL से, सेम अमाउंट पे गए हैं, सेम पैसों पर गए हैं, मगर हाँ क्योंकि मैचेस ज़्यादा खेलेंगे तो मैच फी जो है वो उनको ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान सुपर लीग। मगर वंस जब आपने एक प्लेयर को साइन कर लिया तो क्या वो वहाँ की जो नॉन पिक्ड प्लेयर की रजिस्ट्रेशन थी वहाँ से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था कि नहीं किया था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है, बिकॉज वो अवेलेबल थे IPL की रजिस्ट्रेशन में, इस वजह से IPL की फ्रेंचाइज उनको पिक कर सकी। तो यहाँ कोताही क्या प्लेयर के एजेंट्स की हुई, या फिर जो हमारे फ्रेंचाइजीज के जो मैनेजमेंट जो प्लेयर्स को जो है वो रिटेन करते हैं उनकी हुई? सबसे पहले तो सवेरा मैं बात करूंगा IPL की। अभी आपकी नजर से वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रैंकिंग गुजरी होगी, बड़ा शोर मचाते हैं भारतीय के IPL नंबर 1 लीग है, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है उसने दी 100 को नंबर 1 करार दिया है। दूसरे नंबर पे SA 2020 जो साउथ अफ्रीका की लीग है, तीसरे नंबर पर IPL है, और फिर चौथे नंबर पर बिग बैश लीग है, और 5वें नंबर पर PSL है। तो वो जो ये जो ढोल पीटते हैं ना कि हमारी लीग दुनिया की, ठीक है पैसे के एतबार से, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, उसने जो किया है उससे सबके सामने। अब रह गया ये कि वो खिलाड़ी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। PCB के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मादी में भी ऐसा होता रहा है, पिछले साल भी आपने देखा। तो ये तो मैनेजमेंट जो PSL की इंतजामिया है उसकी कोताही है, और ये उन लोगों की कोताही है। मेरे ख्याल से कॉर्बन बॉश ने माफी मांग ली थी और हमने माफ कर दिया था, यही हुआ था, माफ कर दिया था।
यस तो हमने एक एग्जाम्पल सेट की ना सवेरा के, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से छोड़ के चले जाओ, कोसाल परेरा वगैरह भी चले गए थे, आपको याद होगा, जी। जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स थे। तो यही है कि हमारी कोताही, हमारी थोड़ी सी कमजोरी, जिसका वो फायदा उठाते हैं। आप स्ट्रिक्ट रखें कि जब आप नीलामी करने जा रहे हैं, एक दफा नीलामी हुई तो आप फिर उनसे इस तरह का मुआहदा साइन करें कि वो आपको छोड़कर कहीं ना जाए। अब वो वहां जाकर आप देखें, ब्लेसिंग मोजा रबानी जो जिम्बाब्वे का, वो तो वही है T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वो वहां से खेलेगा। फिर और भी स्वैप्सन जो है ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, वो भी चला गया। दसुन शनाका वो भी चला गया। बेशुमार क्रिकेटर्स अगर चले गए तो कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे ख्याल में यहाँ पर PSL के CEO को फुट इन करना चाहिए था, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी है। वो मीडिया के सामने तो वो आते हैं, तकारीर करते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। अब चूंकि एक सेंसिटिव बात थी, इसलिए वो PCB के चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए, वरना हो सकता था वो खुद ही ऐलान कर देते। लेकिन अब चूंकि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, तो मैं समझता हूं ये इनकी जिम्मेदारी थी। इस तरह से थोड़ी होता है कि, और अखलाकी तौर पर IPL वालों को भी नहीं लेना चाहिए कि वो प्लेयर जो रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से हमारा जो बैर है भारत के साथ, वो हर लम्हे चाहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जो खत्म किया जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जाए, जिसकी वजह से ये हुआ है। मेरे ख्याल में ये PSL के मुंतजमीन को आइंदा ये सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो इसी तरह से कॉर्बन वॉश की सवेरा आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे तो खिलाड़ी समझेंगे ठीक है भाई, अगर इधर नहीं तो उधर चले जाओ। बट इकबाल साहब, फिर बात यही आती है कि पिछली दफा तो 1-2 नाम थे, इस दफा तो कोई 7-8, इनफैक्ट अब ये 9th अभी जो है नाम सामने आया। सो देयर 9 डिफरेंट नेम्स। आप क्या करेंगे? आप बैन करेंगे उनको? आप कितने साल के लिए उनको बैन करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से? क्या अगले साल फिर हम दूसरे प्लेयर्स नहीं ढूंढ रहे होंगे? बिकॉज जब हम सेम विंडो की बात करते हैं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये 2 साल तो हमारे लिए इसलिए मुश्किल थे बिकॉज ICC का इवेंट था हमारी विंडो में। क्या अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या वापस जद्दोजहद करनी चाहिए अपनी विंडो में वापस जाने की, या एक नई विंडो एक्सप्लोर करनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? बिकॉज अपनी विंडो में अब वापस भी जाते हैं तो मसले मसाइल तो होंगे। ऐसे T20 भी होगा, IAL T20 बिल्कुल एज पे खत्म होता है, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा। सो ये मसले तो अभी, ये मसाइल तो अभी आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है उन दिमागों पर कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का स्केड्यूल तैयार करते हैं। वो जो पाकिस्तान सुपर लीग को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करना चाहते हैं, 2 अरब से ज्यादा की टीम बेचते हैं, 1 अरब 75 करोड़ की टीम बेचते हैं। ये उन लोगों का काम है ना कि वो सोचे समझे कितने लोग हैं HBL PSL की इंतजामिया में। आप बताएं मुझे, CEO के साथ कितने लोग हैं? वही लोग हैं जो घूम फिर कर आ जाते हैं। पहले वो CEO थे, अब वो दोबारा जो है इस कमेटी में आ गए। तो कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये सोचना पड़ेगा PCB के चेयरमैन को कि वो लोग या इनकॉम्पिटेंट हैं या फिर उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो इस तरीके से इन तमाम इंतजामात को जो है ओवरकम कर सकें। और जहां तक बात है कि विंडो की आपने बात की, तो फरवरी में होती थी अमूमन, 2 साल से नहीं हो रही। तो अब जो है दरअसल अब जो रोजे शुरू हो गए थे मार्च में, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगले बरस ये फरवरी की विंडो में जाएं और इनको जाना पड़ेगा, वरना उसके बाद तो आपके पास कोई मौके है ही नहीं ना। पाकिस्तानी टीम को दौरा करना है बांग्लादेश का, फिर उसके बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड चले जाना है इस साल 3 टेस्ट खेलने हैं, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज जाना है। तो पाकिस्तान के लिए और क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल होगी और दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए। तो आई थिंक जब ये विंडो प्लान करते हैं, जब ये चॉक आउट करते हैं, तो सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा ना इन्हें। ये थोड़ी कि आपने ऐलान कर दिया कि ये हो गया, आपने ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई करा दी, आपने गाना जो है 2 दिन पहले रिलीज कर दिया। ये सारी चीजों को देखना होगा, जो फ्लॉज हैं उनको, जो खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है, बहुत शदीद जरूरत है। और इकबाल साहब, मतलब आप जब कह रहे हैं कि ये वो लोग सोचें जो स्केड्यूल बना, मतलब अभी तो चलें ठीक है लाहौर और कराची में शिफ्ट हो गए सारे मैचेस, वरना इससे पहले जो स्केड्यूल आया था, मतलब कराची को जहां 6 से 7 मैचेस दिए हुए हों, अपनी नाअहली छुपाने के लिए, जहां पे आप नहीं ला सकते स्पेक्टेटर्स, वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इस तरह का डिसीजन ले सकता था? नहीं, यही तो हैरत की बात है, सब हैरान है। कराची और लाहौर जो है वो पाकिस्तान के एक तो बड़े स्टेडियम्स हैं, सेफ सिटीज हैं, और वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से दूर भी हैं। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कराची और लाहौर में मैचेस कराए गए।
क्योंकि मुल्तान में अगर आप कराते तो मुल्तान में वो जो रिलीजियस आंसर है वो जी। हो सकता था। फिर आप रावलपिंडी, चूंकि नजदीक है, आपको याद है पिछले साल भारत का ड्रोन आकर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर गिरा था, तो जी। रावलपिंडी सेफ नहीं था और पेशावर तो वैसे ही ऑन द एज है। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी, ठीक किया। ये जो कराची और लाहौर को जो सिलेक्ट किया, आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला है ताकि यही मैचेस कराए जाए। बिल्कुल। मगर मैं पिछले स्केड्यूल की बात करी थी कि पिछला इन्होंने जैसा स्केड्यूल बनाया था जिसमें जो है 6 से 7 मैचेस सिर्फ कराची को दिए गए थे, दैट वाज मतलब वो बैलेंस आउट नहीं कर रहा था कि लाहौर वर्सेस कराची, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का जो मैच था वो दोनों मैचेस लाहौर में करवाए गए थे। यानी वो स्केड्यूलिंग तो बहुत ही अजीब थी, मगर अब तो खैर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या आपको ये लगता है इकबाल साहब, बिकॉज बहुत सारी सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि हाफ ऑफ द पीएसएल गुजरने के बाद शायद हम ओपन डोर्स देख सकें, शायद स्पेक्टेटर्स आ सकें, बिकॉज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वर्ल्ड के जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, डिस्कशन होने लगी है, ऑन टेबल बैठ रहे हैं, दो कि अभी भी हालात इतने बेहतर नहीं हुए हैं मगर ज़रूर टेबल पे कॉन्वर्जेशन ज़रूर हो रही है। सो क्या इस तरह के चांसेस दिखते हैं कि हाफ ऑफ द पीएसएल के बाद हम ओपन डोर देखेंगे? देखिए सवेरा 39 दिन तक ये पीएसएल जारी रहेगी। Yes. 44 मैचेस हैं, 22 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो 39 दिन यानी कि 1.25 महीना हो जाएगा। तो आप देखें कि अभी हो सकता है कि हालात बेहतर हों, शायद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और चूंकि आपने शुरू में कहा कि वजीर दाखिला भी है मोहसिन नकवी साहब, उनके पास सारी इत्तलात आती हैं, तो शायद उसके बाद कोई फैसला किया जाए। लेकिन बज़ाहिर अभी तो यही हुआ। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड आ गई थी तो कराची के मैचेस जो थे वो अबू धाबी शिफ्ट किए गए। फिर 2020 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस या T20 मैचेस हुए थे वो क्लोज डोर में हुए थे, तमाशाइयों को आने की इजाजत नहीं थी कोविड की वजह से। तो अब मजबूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, लेकिन इस फैसले को बाद लोग सराह भी रहे हैं, बाद लोग तनकीद का अदब बना रहे हैं कि आपको कोई और विंडो, आपने अगर हर कीमत पे करानी है पीएसएल तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप हर कीमत पे नहीं, आप इसका मयार भी बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तमाशाइयों के लिए एक एंटरटेनमेंट हो, तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि अब ये फैसला बड़ा एक कड़वा घूंट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बड़ा डिफिकल्ट था। अब देखें, तवक्को रखें, लोग कह रहे हैं कि 39 दिन तक है तो शायद हालात बेहतर हो और शायद तमाशाइयों को और मुश्किलात से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमने